नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल उपाध्याय एक बार फिर से आपके ऑनलाइन परिवार लर्निंग इन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से आपकी क्लास में नहीं ले पा रहा था कुछ दिनों से, ठीक है। तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा आज से ही, ठीक है। और आपकी जो हिस्ट्री की क्लास है वो भी आपको मिलती रहेगी और साथ साथ CDP की क्लास भी आपको आपसे मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CDP की क्लास लेंगे और शुरुआत करेंगे अधिगम की। अधिगम एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रीट, UPTT, CTT और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों में आता ही रहता है और 3-4 क्वेश्चन तो इसके आने ही आने हैं, ठीक है। कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे अधिगम चैप्टर से, ठीक है। चलिए आते हैं ज़रा। आपने कहा था डिस्क्रिप्टिव लेने के लिए यानी कि समझाने के लिए, तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है। क्वेश्चन इसके बाद होगा जब मैं आपको पढ़ा लूँगा, ठीक है। चलिए तो सर शुरुआत करते हैं हम। अधिगम चीज़ क्या होगी आपकी? अधिगम। अधिगम तो अधिगम क्या होता है, हमको पढ़ना क्या है इसमें? तो पढ़ना है हमारा अर्थ कि अधिगम का अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी पक्ष, विधियां, प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसके बाद हम स्थानांतरण पढ़ेंगे, अधिगम वक्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज हमें पढ़ना है उसके अर्थ और कुछ परिभाषाएं पढ़नी हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि परिभाषा दी रहती है और पूछ लेता है कि इस परिभाषा को किसने दिया है, ठीक है। चाहे वो CTET हो चाहे वो UPTET हो, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए तो जरा हम देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के अर्थ के बारे में। तो अधिगम का जो अर्थ है, अर्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग। अर्थ तो अगर बात करें संकीर्ण अर्थ की, संकीर्ण अर्थ इसका मतलब होता है सीखना। सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना। लेकिन सीखना जो है ये इसको परिभाषित नहीं कर सकती, अधिगम को ये परिभाषित नहीं कर सकती, बस ये एक तरह का संकीर्ण इसका अर्थ होगा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार। व्यवहार तो होगा क्या इसका? व्यवहार में व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन की एक प्रक्रिया है क्या? अधिगम। अधिगम व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं व्यवहार के बारे में। इसके पहले जरा हम उसको आगे बढ़ने लेके अधिगम को व्यवहार का जरा देख लेते हैं कि व्यवहार का क्या है। तो जो व्यवहार है, व्यवहार जो शब्द आया है, व्यवहार जो शब्द आया है वो सबसे पहले दिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कब दिया था? 1905 में। इनकी एक किताब आई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी आई थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले व्यवहार नाम लिया था। इन्होंने कहा क्या था व्यवहार के बारे में? इन्होंने व्यवहार के बारे में कहा क्या था? व्यवहार वह है जो, जैसे कोई भी प्राणी कुछ करता है, कोई भी प्राणी कुछ करता है वह बाह्य रूप में दिखाई देती है। व्यवहार वह है जब कोई प्राणी
कुछ भी करता है व्यवहार में तो वो बाहर दिखाई देता है, तो क्या होगा, वही उसका व्यवहार होगा। यानी कि जो प्राणी की क्रियाओं को बाह्य रूप दे वो उसका व्यवहार हो जाएगा। इन्होंने यह कहा था अपने किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। ये किताब कब आई थी? 1905 में। ठीक है। इसके बाद आपको पता ही होगा कि जो अभी लेटेस्ट जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार पे आधारित है, जिसे हम व्यवहार विज्ञान भी कहते हैं। लेकिन इस व्यवहार के पहले भी मनोविज्ञान को लेके कई सारे विज्ञान आए। जैसे सबसे पहले 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। जिसके जनक कौन थे? अरस्तु। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, जिनके जनक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है। उसके बाद आया मन का विज्ञान। ये आपको मैं सब पढ़ाऊंगा कि कैसे ये चेंजेज होते गए। ठीक है, ये कैसे चेंजेज होते गए मैं आपको ये सब बताऊंगा। उसके बाद आया मन का विज्ञान। इसके जनक कौन थे? पोम्पोलॉजी। ये था 17वीं 18वीं सदी के पास में। मन का विज्ञान, पोम्पोलॉजी थे उसके जनक। फिर आया चेतना का विज्ञान। 19वीं सदी में आया था ये। इसके जनक कौन थे? विलियम जेम्स। उसके बाद आया 20वीं सदी में आया आपका व्यवहार का विज्ञान, जिसके जनक हुए जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है व्यवहार का विज्ञान ही चल रहा है। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान ही चल रहा है, अधिगम का। तो ये हो गया उसका अर्थ, अधिगम का। अब जरा परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। इसके परिभाषा के बारे में देख लेते हैं जरा। तो मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, व्यवहार में कहा गया है यह एक व्यक्ति है। अब ये जो भी व्यवहार करेगा, ठीक है, वो बाह्य होगा। जो हमको बाह्य दिखाई देगा, वही उसका व्यवहार कहा जाएगा। ठीक है, वही उसका व्यवहार कहा जाएगा। अब इस व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इसके व्यवहार में जो हमको बाहर दिख रहा है, उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आएगा, किसकी वजह से? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से आए, और वो जो परिवर्तन आए वो अस्थाई हो। वो जो परिवर्तन आए तीनों की वजह से, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव की वजह से जो परिवर्तन आए वो अस्थाई हो, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है भाई, अधिगम कहलाता है। इसकी आपको पीडीएफ इसका चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पूरा दिया जाएगा। आपको जो भी इसमें समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला?
यह एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये कोई व्यवहार कर रहा है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, किसकी वजह से परिवर्तन आए? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव की वजह से। और ये जो परिवर्तन हो वो अस्थाई हो, ये जो परिवर्तन हो वो अस्थाई हो, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। और इसके अलावा और किसी वजह से परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे अन्य कारण क्या हो सकते हैं उसके? परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन और मूल प्रवृत्तियों के कारण या अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगर इन सब से परिवर्तन आता है आदमी के अंदर तो वो क्या होगा? वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी थक गया है और आके वो सो गया, ठीक है, ठीक है। तो क्या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो अस्थाई है? नहीं। उसने कुछ सीखा है? नहीं। वो आया, थका हुआ था और सो गया, फिर जगेगा, फिर अपना काम वो करने लगेगा पहले की तरह, ठीक है। तो वो क्या हुआ? थकान की वजह से वो परिवर्तन आया हुआ था, ठीक है। तो ये कोई अधिगम नहीं हुआ। इसी तरह मान लीजिए परिपक्वता देखते हैं हम लोग। परिपक्वता, मान लीजिए यह व्यक्ति है, परिपक्वता होती क्या है? ये व्यक्ति है, ये छोटा था, अब ये बड़ा हो गया, ये परिपक्व हो गया, ठीक है। अब इसका बढ़ना, परिपक्व होना, क्या इसका अधिगम है? नहीं, इसका अधिगम नहीं होगा, ठीक है। बस वो परिपक्व हुआ है, आगे बढ़ा है, वो अधिगम जरूरी नहीं कि वो अधिगम किया ही हो, ठीक है। बड़ा होना क्या अधिगम होता है? सीखता है? नहीं। इसी तरह बीमारी देख लेते हैं जरा। एक व्यक्ति था जो बीमार था पहले से, ठीक है। वो तरह तरह के, जैसे खांसी आ रही थी उसको या कुछ और व्यवहार कर रहा था। जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या फिर से वही व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। तो जो परिवर्तन आया था वो बीमारी के कारण आया हुआ था, वो अस्थाई नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के है क्या कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से आए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और इन तीनों चीजों से जो परिवर्तन आए वो अस्थाई हो, हमेशा रहने वाला हो, ठीक है, तब वो अधिगम कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया, ठीक है, आपने प्रशिक्षण लिया, तो आपने क्या किया? अधिगम किया। आपने प्रशिक्षण लिया,
आपने बीटीसी किया तो क्या हुआ, आपने प्रशिक्षण लिया उस चीज़ का। ठीक है, अब मान लीजिए आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, आपने उसका अभ्यास किया, आपने उसका अभ्यास किया यानी कि आपने अधिगम किया वहाँ पे। ठीक है, अब अधिगम, अभ्यास और प्रशिक्षण से ही, अभ्यास और प्रशिक्षण से ही हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। या ये कहें कि अभ्यास और प्रशिक्षण से, अभ्यास और प्रशिक्षण से अनुभव का जन्म होता है, अनुभव का जन्म होता है। जब हम कोई चीज प्रशिक्षित होते हैं किसी चीज का या अभ्यास करते हैं उसका, तो उससे क्या होगा, अनुभव लेंगे। जैसे मान लीजिए साइकिल से आप जा रहे थे, फिर आपको आगे गड्ढा मिला, ठीक है, अब वहाँ पे आप उतर के जाने लगे या आप मोड़ के जाने लगे, तो वहाँ क्या मिला आपको, अनुभव। अब अगली बार जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले से ही अपना विचार बनाए रखेंगे कि हम वहाँ गड्ढा है, वहाँ हमको रुकना है, उतरना है या मोड़ के जाना है। ठीक है, चलिए, आपको समझ पूरा आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जरा हम लोग। तो जो पहली परिभाषा हम देखेंगे वो है क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो की। एक पति हैं और एक पत्नी है, दोनों क्या है, एक मनोवैज्ञानिक थे। इनने परिभाषा क्या दी अधिगम की, इन्होंने परिभाषा दी आदत, आदत, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। तो हम ये कहें, थोड़ा सा याद करने का तरीका देखें इसको, तो दो कौवे, दो कागले, ठीक है, तीन बातें कह रहे हैं। कौन कौन से, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। दो कागले, दो कौवे हमें तीन बातों का ज्ञान दे रहे हैं, तीन बातों का अर्जन करा रहे हैं। किन किन बातों का, आदत, अभिवृत्ति या और ज्ञान का। या ये कहें आज, आज, ए से आदत, ए से अभिवृत्ति और जी से ज्ञान या ज्ञान। दो कवि मिलकर हमें तीन बातें बता रहे हैं, तीन बातों का अर्जन करा रहे हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करा रहे हैं। वो दो कवि यानी कि दो क्रो, क्रो एंड क्रो हमें तीन बातों का ज्ञान करा रहे हैं। अच्छा एक बात जरा देख लीजिए, एक होता है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, और एक होता है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। तो जो वृत्ति होता है उसका मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, और जो वृद्धि होता है उसका मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो ये वृत्ति से ही अभिवृत्ति बना है और वृद्धि से ही अभिवृद्धि बना है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह जो व्यवहार शब्द था उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो मैकडूगल ने किया था 1905 में। और जो व्यवहारवाद लाए, जो व्यवहार का विज्ञान लाए, वो कौन लाया, वॉटसन, जेवी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन लाए थे। कब लाए थे, 1913 में। 1913 में वॉटसन के विचारों से जो वाद पैदा हुआ था वो क्या हुआ था, व्यवहारवाद हुआ था। इसके पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान अलग अलग सदी में आया था। ठीक है, आपको क्रो एंड क्रो का समझ में आ गया होगा। चलिए जरा हम देख लेते हैं, एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड, गिलफोर्ड। इन्होंने क्या परिभाषा दी थी, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार में आए, व्यवहार में आए
परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो इन्होंने दो बातें कही, एक व्यवहार के कारण और दूसरा व्यवहार में आए। यानी कि अगर दो व्यक्ति हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर इसका, दो व्यक्ति हैं, एक ये हो गए और एक ये हो गए, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये अगर इन्होंने इनसे बोला गुड मॉर्निंग, ये भी क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन ये एक और हुआ, अभी ये इनसे कहें और कुछ ना कहें और जाके ये थप्पड़ लगा दें इनको, तो ये क्या कहेंगे, जाके गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ये भी चाहेंगे इनको थप्पड़ लगाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, व्यवहार, आपके व्यवहार से, यानी कि इनके व्यवहार के कारण जो इनका व्यवहार था वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, इन्होंने भी गुड मॉर्निंग, इन्होंने थप्पड़ लगाया तो ये भी क्या किए, थप्पड़ लगाए। हो सकता है इनसे ज़्यादा थप्पड़ लगा दें इनको, ठीक है। तो गिलफोर्ड यानी कि गाल फोड़, जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपके साथ होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा एक और वैज्ञानिक थे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा आप व्यवहार करोगे सामने वाला भी वैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। किसने कहा, गिलफोर्ड या गाल फोर्ड ने, ठीक है। चले आगे जरा बढ़ते हैं हम। एक और वैज्ञानिक थे विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ साहब थे। इन्होंने दो चीज बताई, दो चीज परिभाषा दी, दो परिभाषा इन्होंने दी। पहला क्या, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, अधिगम विकास की, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और दूसरा नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान, और इसको थोड़ा बता देते हैं, पहले इसको आपको बता देते हैं फिर उसको बताएंगे। अधिगम एक, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, विकास की एक प्रक्रिया है। तो इनका नाम क्या था, विलियम, विलियम। इस वी से आप विकास को जोड़िए, ठीक है, वी फॉर विकास, यानी कि विलियम से आप विकास बनाइए। इन्होंने क्या कहा था, विकास की एक प्रक्रिया है, क्या है, अधिगम, ठीक है। इनका दूसरा क्या था, दूसरा परिभाषा क्या था इनका, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन या अर्जन ही अधिगम कहलाता है। तो इनका नाम क्या था, विलियम वुडवर्थ, वुडवर्थ। तो यहाँ आप इसको जोड़ सकते हैं वन से, वन यानी कि यहाँ का व लीजिए, व से आप नवीन कर लीजिए, वन एक नवीन ज्ञान, और दूसरा वन ये वाला व और ये वाला न, ठीक है। दूसरा क्या, नवीन प्रतिक्रिया, नवीन के प्रति क्रिया, ठीक है, क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। उस नवीन ज्ञान से आप जो नवीन प्रतिक्रिया करें वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। ये वुडवर्थ ने कहा था। आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए एक और वैज्ञानिक थे भैया, एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, B.F. स्किनर। अच्छा, स्किनर जो हैं वो आपके कई सारे हैं, जैसे एक B.F. स्किनर, एक
चार्ल्स स्किनर, एक ऐसे ही स्किनर। बट आपके जो सिलेबस में है वो BF स्किनर है। इन्होंने क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत है ना, ये इन्हीं ने दिया हुआ है, BF स्किनर ने, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। चलिए, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा क्या है, देख लेते हैं जरा। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन प्रतिक्रिया है। उत्तरोत्तर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, लगातार सीखते जाते हैं। ठीक है, लगातार सीखते जाते हैं। और अनुकूलन मतलब होता है समायोजन करते जाते हैं। मान लीजिए सीढ़ी है ना, अब सीढ़ी पे लगातार अब चढ़ते जा रहे हैं, उत्तरोत्तर, ये होता है उत्तरोत्तर। ठीक है, तो ये BF स्किनर साहब ने कहा था। अच्छा, हम जो मनोविज्ञान होता है उसमें हम पशु, पक्षी और मानव यानी कि नर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्किनर जो है, नर एक ऐसा मतलब होता है जो उत्तरोत्तर, जो लगातार आगे बढ़ता है। ये नर का ही काम होता है और किसी पशु पक्षी का काम नहीं होता है। ठीक है, पशु पक्षी जो पहले थे वैसे अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन नर क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो उत्तरोत्तर आप यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जरा बढ़ते हैं और वैज्ञानिक देखते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम था Eysenck। इन्होंने क्या कहा, अधिगम नवीन एवं अस्थाई परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। अधिगम नवीन एवं अस्थाई परिवर्तन, नवीन यानी कि नया एवं अस्थाई होना चाहिए वो, परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक क्रिया है। यानी कि नया कुछ सीखने की एक क्रिया है, और वो चीज सीखना होगा वो अस्थाई होगा, अस्थाई परिवर्तन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और है, और ये हमारा लास्ट होगा कि आज के लिए। कल हम थोड़ा सा और लोगों को भी देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ अपना हम अन्य चीज़ें भी देखेंगे, पक्ष, विधियाँ, उसके आगे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए एक और महोदय थे, उनका नाम था गेट्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। अच्छा, जो हम शुरू में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि व्यवहार में आए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण अस्थाई परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को हम अधिगम कहते हैं। हमने 3 बातें बताई थी, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, जिसमें आपका जो अभ्यास और प्रशिक्षण था उससे ही आपका अनुभव का जन्म हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अभ्यास को इन्होंने हटा दिया है और क्या रखा है, सिर्फ प्रशिक्षण और अनुभव को ही रखा है। ठीक है, जैसे देख लीजिए गेट है ना, गेट, स्कूल का गेट। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और उस प्रशिक्षण से उनको अनुभव मिलता है। ठीक है, दरवाजे से स्कूल जाते हैं, स्कूल से उनको प्रशिक्षण मिलता है और प्रशिक्षण से वो अनुभव लेते हैं।
ठीक है, या इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि हमने जो परिभाषा है अधिगम की, उसमें से इन्होंने क्या किया, अभ्यास को घटा दिया है और केवल प्रशिक्षण और अनुभव को ही ये लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अपना जो लाइक, कमेंट और शेयर है ये आप करते रहिए। ठीक है, और साथ साथ जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।